दोनों एक दूसरे के सामने थे। जय को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिसा उसके सामने खड़ी है। मिसा को अपने सामने देखकर जय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो उसे वैसे ही देखता रहा जैसे पहले देखता था। वहीं मिसा का रिएक्शन कुछ अलग था। वो अपने सामने जय को खड़े देख हैरान हो गई थी। जय आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था, बस अपनी बियर्ड बढ़ा ली थी। मिसा ने एक नज़र जय की तरफ देखा और फिर पीछे खड़ी मिसिका की तरफ, जो जय को कुछ कह रही थी, जो दोनों को सुनाई नहीं दे रहा था। मिसा कुछ कह पाती या समझ पाती, उससे पहले ही जय मिसा को गले लगा लिया। मिसा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो जय को अपने से दूर करने लगी। जय ने मिसा को कसकर पकड़ रखा था। वहीं जेसिका और मिसिका दोनों मुंह पर हाथ रखे देख रहे थे। बाकी के स्टाफ भी उन दोनों को देख रहे थे। मिसा ने सबकी तरफ देखा और जय को थोड़ा जोर से धक्का दे दिया। जय वहां के टेबल की तरफ गिर गया, पर उसे लगा नहीं। मिसिका भी जय को डैड कहकर बुलाने लगी। मिसा ने एक नज़र मिसिका को देखा और जेसिका को लेकर वहां से निकल गई। जेसिका मिसिका कहते हुए जा रही थी, डैड आप ठीक है ना? आंटी ने आपको धक्का क्यों दिया डैड? मिसिका ने कहा। जय उठकर खड़ा हुआ। उसने सब तरफ देखा, पर मिसिका उसे नहीं दिखाई दी। जय ने सबसे पूछा तो उसने बाहर की तरफ इशारा कर दिया। जय ने मिसिका का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। मिसा मेरी बात तो सुनो मिसा, बोल वो उसके पीछे जाने लगा। लेकिन मिसा बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। मम्मा अपने अंकल को क्यों धक्का मारा? उन्हें लगा होगा ना, जसिका ने प्यार से कहा। चुपचाप चलो जस, मिसा ने कहा और जसिका को खींचते हुए जाने लगी। वो लोग आगे बढ़ते तभी किसी ने मिसा का हाथ पकड़ लिया। मिसा ने पीछे पलट कर देखा तो जय था। छोड़ो मुझे, मिसा ने गुस्से से कहा। पहले एक बार छोड़कर गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करना चाहता, जय ने कहा। मिसा ने गुस्से से जय को देखा और अपना हाथ छुड़ाने लगी। जय ने इधर उधर देखा और कहा, सब हमें देख रहे हैं, क्यों तमाशा बना रही हो? क्या तमाशा? वो तो तुम्हें अच्छा आता है बनाना, मेरा जो बनाया था अपने परिवार के लिए, मिसा ने गुस्से और दर्द से कहा। ऐसा कुछ नहीं है मिसा, मेरी एक बार बात तो सुनो, जय ने कहा। क्या सुनूं? यही कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर जी रही हूँ। तो अच्छे से कान खोलकर सुन लो, मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ तुम्हारे बगैर, मिसा ने तंज कसते हुए कहा। अच्छा तो फिर मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? जय ने कहा। मिसा ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। तभी दोनों के कान में जसिका की आवाज सुनाई दी, जो मिसा को मम्मा मम्मा कह रही थी। दोनों ने जसिका की तरफ देखा। जय को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसने एक बार मिसा की तरफ देखा तो मिसा ने नजरें चुरा लीं और जसिका को देखने लगी। क्या हुआ बच्चा? मिसा ने कहा। तभी जय का हाथ पकड़े हुए मिसिका पर मिसा की नजर चली गई और उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारी बच्ची है? मिसिका ने भी जय की तरफ देखा और कहा, डैड आप आंटी को जानते हैं, वो जसिका की मम्मी है, बहुत स्वीट हैं। मिसा ने मिसिका की तरफ देखा तो शांत हो गई। जय ने मिसिका की तरफ देखा और उसे गोद में उठाकर मिसा की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा ये आपकी मम्मा हैं, आप इन्हें आंटी मत कहो। मिसिका ने मिसा की तरफ देखा और कहा, हाँ डैड सच्ची, तभी मैं मम्मा की तरह दिखती हूँ ना, मिसिका ने कहा। मिसा जय और मिसिका को देखती रह गई। मम्मा अंकल क्या कह रहे हैं? क्या आप उन्हें जानती हैं? क्या वो मेरे डैड हैं? जसिका ने मिसा की तरफ देखकर कहा। मिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हाँ तो कहा तो जय मुस्कुरा दिया। तभी मिसा ने कहा, जसिका ये तुम्हारे डैड हैं, पर तुम इन्हें अंकल ही कहना। जय जो मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कुराहट ही चली गई। उसने मिसा की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मिसा? अगर बता देती तो तुम वापस आ जाते, मिसा ने कहा और वहां से जसिका को लेकर चली गई। उसे जय जाते हुए देख रहा था। वो चुप हो गया। उसे भी पता था कि मिसा के बताने के बाद भी शायद वो उसके लिए वापस नहीं आता। मिसिका जय की गोद से उतर गई थी। डैड मम्मा कहाँ जा रही है हमें छोड़कर? मिसिका ने जय के हाथों को हिलाते हुए कहा। जय ने मिसिका की तरफ देखा और उसे साथ लेकर जाने लगा। क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक कहाँ थीं? और मिसा तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लिसा ने मिसा और जसिका को आते हुए देखकर मिसा से पूछा।
कुछ नहीं, मिसा ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई। लिसा और जेसिका भी मिसा को देख चुपचाप बैठ गई। तभी जय और मिसिका भी बाहर चले आए। मिसा ने जय की तरफ देखा पर जय ने मिसा को नहीं देखा था। मिसा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आरब ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। जय और मिसिका भी वहां से निकल गए थे। मिसा के मन में बार बार जय का ही ख्याल आ रहा था, साथ ही छोटी मिसिका जो बिल्कुल उसी की परछाई थी। पर कैसे हो सकता था, उसकी तो एक ही बेटी है और वो है जेसिका। फिर मिसिका, वो तो जय की, मतलब वो जय और नेहा की लड़की है। इसका मतलब कि वो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। हो भी क्यों ना, उसकी बीवी और बच्चे जो हैं, मेरा क्या, मैं तो खुश हूं ना अपनी बच्ची जेसिका के साथ। मिसा ने जेसिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो उसकी साइड में उसे हक कर सोई हुई थी। पर मिसा की आंखों में नींद नहीं थी, उसे तो बस जय दिख रहा था। जब भी वो आंखें बंद करती जय ही नजर आता। तुम सब अपनी दुनिया में बहुत खुश हो जय, और मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी दुनिया में, जहाँ मैं, जेसिका और लिसा हैं। मैंने ये 3 साल अकेले रहकर गुजारे हैं, आगे भी गुजारी लूंगी, मिसा ने कहा। जय अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। उसने एक बारी मिसिका की तरफ देखा जो सो रही थी। मिसा, क्यों नहीं बताया तुमने? आता मैं तुम्हारे लिए वापस, अपनी बच्ची के लिए। जैसे पहले तुम्हारे साथ रहता था वैसे ही। पर तुमने ही मुझे जाने को कहा था, फिर क्यों अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दे रही हो? अब जब तुम मुझे मिल ही गई हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए, जहां हम चारों रहेंगे और कोई नहीं। इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा, हम सब साथ रहेंगे। बहुत गुजार लिए तुम्हारे बिना 3 साल, पर अब नहीं, अब तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए। बोलजे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुबह रोज की तरह ही मिसा ने नाश्ता और टिफिन बनाकर रख दिया था। लिसा और जेसिका तैयार होकर चली आईं और नाश्ता करने लगीं। रोज की तरह वहां पर हलचल नहीं हो रही थी। लिसा को अजीब तो लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। वो सब चुपचाप नाश्ता करने लगे। मिसा भी रोज की तरह पहले जेसिका को स्कूल छोड़ने गई, उसके बाद लिसा को ऑफिस छोड़ आगे स्कूटी की तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। तभी एक गाड़ी दूसरी तरफ से उसकी स्कूटी के पीछे हो गई। उस गाड़ी में जय था, जो कि स्कूल से उसके पीछे लगा हुआ था। वो सामने की तरफ देखकर गाड़ी चला रहा था। तभी एक मोड़ आया और मिसा की स्कूटी दूसरी तरफ से चली गई। जय ने इधर उधर देखा पर उसे मिसा कहीं दिखाई नहीं दी। कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। जय ने इधर से उधर देखकर कहा। उसने दूसरी तरफ देखा तो वो उसके ऑफिस के पास ही खड़ा था। वो ऑफिस की तरफ चला गया। मिसा आई और सीधा अपने केबिन में चली गई, किसी से कुछ नहीं कहा। तभी आरब मिसा के केबिन के अंदर आते हुए बोला, मिसा आप ये फाइल चेक कर लीजिए, थोड़ी देर बाद सर को दिखाना है। मिसा जो अपने सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, आरब को देख उठ खड़ी हुई और हाँ में सिर हिला दिया। आरब वहां से चला गया। वहीं मिसा फाइल खोलकर देखने लगी। उसे याद आने लगा कैसे जय उसके पीछे लगा हुआ था। उसने लिसा के ऑफिस के बाहर ही जय को देखा था, पर उसे लगा जैसे उसका वहम होगा। पर ट्रैफिक में उसकी नजर जय पर गई। तब उसे पता चला कि जय उसका पीछा कर रहा है। वो तो जय का ध्यान दूसरी तरफ था। तब मिसा ने मोड़ लिया और जय की नजरों से दूर चली गई। उसने अपना सिर झटका और काम करने लगी। उसने फाइल चेक कर प्यून को बुलाकर फाइल जय के केबिन में भेजने को कह दिया। जय भी ऑफिस चला आया और अपने केबिन में बैठे मिसा के बारे में सोच रहा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो जय अपनी सोच से बाहर आकर अंदर आने को बोला। प्यून अंदर चला आया और फाइल टेबल पर रखकर चला गया। जय फिर से एक बार मिसा के ख्यालों में खो गया। इधर स्कूल में मिसिका और जेसिका बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। कभी उसके हाथ दोनों गालों पर होते तो कभी एक तरफ होते। तुम दोनों क्या सोच रही हो? एक छोटी लड़की ने उनकी तरफ आते हुए कहा। वो भी उसकी ही उम्र की थी, रुचि। दोनों ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? रुचि ने फिर कहा, तुम नहीं समझोगी। दोनों ने एक साथ कहा और उठकर क्लास की तरफ चल दी। रुचि ने भी कंधे उचकाए और उसके पीछे चल दी। मम्मा डैड एक दूसरे से गुस्सा क्यों है मिस? जसिका ने जाते हुए कहा। पता नहीं जैस। जैस क्या मैं आज मम्मा से मिलने चलूं? मिसिका ने प्यार से कहा। जसिका ने कुछ सोचा और फिर कहा, मम्मा नाराज हो गई तो? जस मेरे पास एक प्लान है मम्मा डैड को मिलाने का, मिसिका ने कहा। दोनों वहां से क्लास के लिए चली गईं।
शाम को जय ऑफिस से जल्दी निकल आता है मिसिका को लेने के लिए, क्योंकि एक और समय था जब वो मिसा को देख सकता था। वो स्कूल के बाहर ही मिसिका का वेट कर रहा था, पर कुछ देर पहले ही लिसा उन दोनों को लेकर घर चली गई। जैसिका मिसिका के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, उसका वेट कर रहे होंगे बच्चा। लिसा ने कहा, मासी घर जाकर कर देंगे ना, अभी तो आप चलो, बोल जैसिका ने मिसिका की तरफ देखा और आई विंक कर दी। मिसिका मुस्कुरा दी। कुछ देर तक जय स्कूल के बाहर खड़ा देखता रहा, पर उसे मिसिका कहीं दिखाई ना दी और न ही मिसा और जैसिका। जय को लगा शायद वो घर के लिए निकल गई हो, क्योंकि वो बस से ही आना जाना करती थी, इसलिए वो घर के लिए निकल गया। इधर लिसा जसिका और मिसिका को अपने साथ घर ले आई थी। उसने दोनों के लिए नाश्ता और जूस तैयार कर दिया था। दोनों ने नाश्ता किया और उसके बाद खेलने बैठ गए। लिसा के भी ध्यान से हट गया मिसिका के पेरेंट्स को फोन करना। मिसा ऑफिस में बैठे बस यही सोच रही थी कि जाते समय कहीं जय उसके पीछा ना करे। कुछ देर बाद वो घर के लिए निकल गई। जय घर पहुंचा तो मिसिका को आवाज लगाने लगा, पर मिसिका कहीं दिखाई नहीं दी। जय की आवाज सुन रोशनी भी जय के पास चली आई। जय ने रोशनी की तरफ देखा और कहा, रोशनी, मिसिका घर आ गई ना? रोशनी ने ना में सिर हिला दिया और कहा, नहीं भैया, मिसिका नहीं आई है। वो तो आपने कहा था कि आप उसे लेने जा रहे हैं। रोशनी ने कहा, मैं स्कूल गया था पर वो वहां पर नहीं दिखी। मैं एक बार स्कूल की प्रिंसिपल मैम से बात करता हूँ, तुम यहीं रहो, अगर वो घर आती है तो मुझे फोन करके बता देना, जय ने कहा और घर से निकल गया। जसिका, मैं आ गई, मिसा ने अंदर आते हुए कहा। लिसा आवाज सुनकर कमरे से बाहर चली आई। वहीं जसिका और मिसिका ने आवाज सुना तो वो दोनों मिसा की तरफ देखने लगी। मिसा मिसिका को देखकर चौंक गई और जल्दी से अपना बैग टेबल पर रखा और दोनों के पास चली आई। मिसिका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेटा? और फिर जसिका की तरफ देखकर कहा, जेस, मिसिका यहाँ पर क्या कर रही है और तुमने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? दोनों ने कुछ नहीं कहा तो मिसा ने लिसा की तरफ देखा और कहा, लिसा, तुम लेकर आई हो इसे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? लिसा ने मिसा को परेशान देखकर कहा। मिसा ने अपना सर पीट लिया और तीनों उसे देखने लगे। जय मिसेज वाजपेयी के घर जा ही रहा था कि उसे किसी का फोन आता है। मैं बस अभी आया, जय ने कहा और गाड़ी दूसरी तरफ ले ली। लिसा, तुम जसिका का ख्याल रखना, और मैं अभी आई, मिसा ने लिसा से कहा और मिसिका को साथ लेकर जाने लगी। मम्मा, क्या मैं यहाँ पर नहीं रह सकती? मिसिका ने कहा। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ मिसिका, मिसा ने नाराजगी से कहा, जिससे मिसिका की आंखों में आंसू आ गए। लिसा और जसिका दोनों ही उन दोनों को जाता हुआ देख रहे थे। मिसा ने जाते हुए एक बार लिसा की तरफ देखा और कहा, जानती हूँ इस समय तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। लिसा जसिका को लेकर कमरे में आ गई। मासी, मम्मा डैड के साथ क्यों नहीं रहती? जसिका ने कहा। तो लिसा जसिका की तरफ देखकर कहा, डैड? हाँ, वो मिस के डैड, वो बहुत स्वीट हैं और मम्मा को जानते भी हैं। जसिका ने मासूमियत से कहा। मासी, आप मम्मा को कहो ना। लिसा के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब मिसा ही दे सकती है। वो उसके आने का इंतजार करने लगी। मिसा कहाँ है वो? जय ने घबराते हुए कहा। मिसा ने दूसरी बार जय के चेहरे पर घबराहट और चिंता देखी थी। पहली बार तब जब एनुअल फंक्शन पर गौतम और उसके दोस्त ने मिसा को किडनैप कर लिया था। तब जय ने मिसा के लिए उन लोगों को बहुत मारा था। साथ ही जब मिसा उसके पास चली आ रही थी, तब उसके चेहरे पर उसे खो देने का दर्द था। मिसा अपने विचारों से बाहर आई। तब तक जय मिसिका को लेकर आ गया था। उसके हाथ में आइसक्रीम थी। थैंक यू मिस, मुझे लग रहा था जैसे मैंने इसे खो दिया। मिसा ने कुछ नहीं कहा और जाने को हुई। तभी जय ने कहा, मिसा, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? मिसा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि तब भी जय ने मिसा के पास आते हुए कहा था कि वो उसे गले लगा सकता है। मिसा ने उस समय खुद से बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा था, आई लव यू जय। मिसा, जय की आवाज सुन मिसा ने सामने देखा। तब जय वहीं खड़ा उसी को देख रहा था। तुमने कुछ कहा नहीं, क्या मैं तुम अपनी बीबी और बच्चों को शौक से गले लगा सकते हो, मुझे नहीं? मिसा ने कहा और आगे बढ़ने लगी। तुम जानते हो वो तुम्हें मम्मा क्यों कहती है? मिसा के कदम एक बार फिर रुक गए, क्योंकि उसका जवाब वो भी सुनना चाहती थी। क्योंकि मैंने उसे कहा है
कि तुम उसकी मम्मा हो और कोई नहीं, वो भी नहीं जो उसे जन्म देते ही मर गई। जय ने गुस्से से कहा और चला गया। मिसा वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। बारिश की बूंदें उसे भिगोती जा रही थीं। काफी देर तक वो वहीं खड़ी रही। इसका मतलब कि नेहा, ओ गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने एक ऐसी बच्ची का दिल दुखा दिया जिसकी माँ नहीं थी। मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर सच तो ये भी है ना कि वो जय और नेहा की बच्ची है। उससे कैसे मुंह मोड़ लूं? पर उन सब की सजा मैं उस बच्ची को कैसे दे दूं जो दिखती मेरी तरह है? वो मेरी परछाई है। कैसे मैं उससे अपने आप को मम्मा कहने का हक छीन लूं, जबकि वो मेरी जसिका की तरह ही है? मिसा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मिसिका, अपने कमरे में जाओ, जय ने गुस्से से कहा। डैड, वो मिसिका ने कहना चाहा तो जय ने चिल्लाकर कहा, मिसिका जाओ कमरे में। मिसिका जय की आवाज से सहम गई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रोशनी ने देखा तो वो भी उसके पीछे चली गई। जय अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने मिसा का गुस्सा मिसिका पर उतार दिया था। मिसा आज भी उसे गलत समझ रही थी, जैसे उस दिन समझ रही थी जब जय ने घर वालों के दबाव में आकर नेहा से शादी के लिए हाँ कह दिया था। और दूसरी गलती तब की थी जब उसे लगा कि उसकी और मिसा की शादी की खबर सुन उसके घर वाले नेहा से शादी उसकी कैंसिल करा देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद उसकी शादी नेहा से करवा दी गई। और नेहा, उसने भी तो कुछ नहीं कहा, जबकि उसे जय और मिसा के बारे में पता था। वो एक बिजनेस वाली शादी थी, जहां शादी उसकी मर्जी से नहीं, उसकी पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी। और एक दिन नशे में उसने नेहा के साथ वो किया जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने मिसा के अलावा किसी के बारे में सोचा नहीं था। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसके पैरों के नीचे से जमीनी खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने मिसा को धोखा दे दिया। उसने कभी भी किसी दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। उस दिन के बाद वो कभी भी उस घर में नहीं गया। वो मिसा के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा था। पर उसे क्या पता था ये तो अभी शुरुआत है। और फिर एक दिन उसे घर आने को कहा गया। जब वो घर पहुंचा तो सब हॉल में ही उसका इंतजार कर रहे थे। मम्मी ने आते हुए ही जय के मुंह में मिठाई खिलाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन जय, तुम बाप बनने वाले हो। उस समय जय की जो हालत थी वो कोई भी नहीं समझ सकता था। उसे वो मिठाई भी जहर के समान लग रही थी। वो सबकी तरफ देखने लगा था। उसे लग रहा था जैसे वहां पर वो होकर भी नहीं है। वो वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। उसकी नजर बेड पर चली गई जहां पर नेहा लेटी हुई थी। आप आ गए, नेहा ने जय को कमरे में आते हुए देखकर कहा। जय ने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है आपको खुशी नहीं होगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये बच्चा हमारा नहीं है। जय ने नेहा की तरफ देखा और कहा, मैं मिसा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को? बोल नेहा रोने लगी। जय नेहा के पास चला आया। उसने अपना हाथ नेहा के कंधे पर रखना चाहा, पर उसे मिसा का ख्याल आया और उसने अपने हाथ खींच लिए और कमरे से बाहर चला गया। जय कहाँ जा रहा है बेटा? जय की मम्मी ने उसे आवाज देते हुए कहा। जा रहा हूँ यहाँ से, कभी ना वापस आने के लिए, जय ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जय रुक जा, अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, मम्मी ने कहा। जय के कदम वहीं रुक गए। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा। जय रुक जा बेटा, आज तक तूने सिर्फ अपनी मनमानी की है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तेरे साथ उन दोनों की भी जिम्मेदारी है और तू इन सब से भाग नहीं सकता। छोड़ दे उस लड़की को। उस लड़की की वजह से तू हम सबसे दूर हो गया है। देख, मैंने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उस नन्हे से बच्चे का क्या बेटा? तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तुझे मेरी कसम। और अब तो उस लड़की को छोड़ इस घर में आकर रहेगा, वरना जो होगा उस लड़की के साथ उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार होगा, मम्मी ने कहा और वहां से चली गई। तुम्हारी मम्मी सही कह रही है जय, अब तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते और यहीं पर रहोगे, जय के पापा ने कहा और वहां से कमरे में चले गए। जय वहीं पर बैठ गया। उसके कदम ही नहीं उठ रहे थे घर से बाहर जाने के लिए। वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और फिर बाहर निकल गया। कहाँ जा रहे हो? पीछे से आवाज आई। जय ने पलटकर देखा तो उसके दादाजी थे। तुम जानते हो इसका हश्र क्या होगा जय? आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ सब कुछ खत्म करने, जय ने कहा और अपनी आंखें मूंद ली। उसने आंखें खोली
तो मिसिका उसके पास में सो रही थी। मिसा सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने एक बार भी जेसिका से बात नहीं की थी। लिसा और जस चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। मासी, मम्मा नाराज है मुझसे, कैसे मनाऊं उन्हें? जसिका ने धीरे से लिसा के कान के पास कहा। और करो मस्ती, मुझे तो लगता है वो तुमसे बहुत नाराज हैं। लिसा ने मिसा की तरफ देखकर कहा, जो अपना काम करने में व्यस्त थी। मासी, आप कुछ करो ना, मैं ना आपको, हाँ, आपको पूरे 10 चॉकलेट दूंगी। जसिका ने अपनी उंगलियों को गिनते हुए कहा। लिसा ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक काम करो, तुम रहने दो, मैं ये काम फ्री में कर दूंगी। वाह मौसी, आप कितनी स्वीट हो, जसिका ने कहा और लिसा को हक कर लिया। अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ और आज के बाद मम्मा को तंग नहीं करना, लिसा ने कहा। जसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। लिसा वहां से मिसा की तरफ चली गई। लिसा मिसा के पास चली आई और वहां से बिस्किट उठाते हुए कहा, क्या हुआ है मिस, तुम जस से बात क्यों नहीं कर रही हो? मिसा ने कुछ नहीं कहा और ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। अरे मेरी बात तो सुन, बोल लिसा भी मिसा के पीछे चली गई। मिसा ने दोनों के लिए नाश्ता परोसा और जसिका ने मिसा की तरफ देखा और कहा, सॉरी मम्मा, मैंने आपको बताया नहीं। मिसा ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। लिसा ने जसिका की तरफ देखा, उसका पूरा चेहरा उतर गया था। लिसा उठकर मिसा के कमरे में चली आई। मिस, क्या बात है, तुम जसिका से बात क्यों नहीं कर रही हो? लिसा ने मिसा का हाथ पकड़ते हुए कहा। मिसा ने लिसा का हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं लिसा, उसने गलती की और उसे इस बात की सजा मिलनी चाहिए, वरना ये कब क्या कर देगी पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें पता है जय कितना परेशान हो गया। सोचो अगर वो यहाँ पर नहीं आती तो क्या होता, अगर उसे कुछ हो जाता तो। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, मिसा ने रोते हुए कहा। लिसा मिसा की पीठ को सहलाते हुए बोली, मिसा सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा लिसा, तुम्हें पता है वो जय की बेटी है, उसने मुझे धोखा दिया था। उस कारण आज तक मैंने जसिका को नहीं बताया कि उसके डैड उसके मम्मा के साथ नहीं रहते। जब भी वो मुझसे अपने डैड के बारे में बात करती है मैं टाल देती हूँ। मिसा, हो सकता है जय की कोई मजबूरी हो, जय ऐसा नहीं है, तुम भी जानती हो कि तुमसे बहुत प्यार करता है। लिसा ने कहा, मैं नहीं जानती कि उसकी मजबूरी क्या थी, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। मैं बस इतना जानती हूँ, अगर वो तुम्हारे पास आना भी चाहता है तो तुम उसे क्यों रोक रही हो? तुम भी तो उससे प्यार करती हो ना मिस? लिसा ने मिसा की आंखों में देखकर कहा, नहीं लिसा, ये गलत है और मैं जय की लाइफ में कभी वापस नहीं जाऊंगी, मिसा ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। आज संडे था इसलिए सबकी छुट्टी थी। खाना खा लो मिस, जय ने प्लेट में खाना निकालते हुए कहा। मिसिका ने एक नज़र प्लेट की तरफ देखा और फिर रोशनी की तरफ देखकर कहा, रोशनी दी, मुझे डोसा खाना है। जय ने कुछ नहीं कहा और खाना खाने लगा। ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, रोशनी ने कहा और चली गई। तब तक मिसिका फोन में गेम खेल रही थी। रोशनी मिसिका के लिए डोसा बना लाई और उसकी प्लेट पर लगा दिया। जय ने अपना हाथ मिसिका को खिलाने के लिए बढ़ाया ही था कि मिसिका ने रोशनी की तरफ देखा और कहा, रोशनी दी, आप मुझे खिलाओ। रोशनी ने जय की तरफ देखा तो जय ने अपनी आंखें झपका दी। रोशनी कुर्सी पर बैठकर मिसिका को खिलाने लगी। जय ने नाश्ता किया और उठते हुए कहा, रोशनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम की 2 मूवी की टिकट है, जिसको भी आना हो तैयार होकर रहे। जय ने कहा और वहां से चला गया। रोशनी मुस्कुरा दी और मिसिका चुपचाप खाना खा रही थी। मिसिका ने अपना खाना खाया, अपने कमरे में जाकर खेलने लगी। उसने जसिका का फोन लगाया और बात करने लगी। जय दिन भर ऑफिस में काम करता रहा। उसे मिसिका की बातों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो मिसिका की नादानी पर हंसी आ रही थी। 5 बजते ही वो घर के लिए निकल गया। उसने एक बार घर में फोन किया और रोशनी को मिसिका को तैयार करने के लिए कह दिया। लिसा जसिका को घुमाने के लिए ले गई थी। शाम को मिसिका ने कहा कि वो मूवी नहीं जाना चाहती। जय उसे पार्क में ले आया था। वही पार्क था जहां जसिका और लिसा आए हुए थे। जसिका ने मिसिका को देखा तो उसके पास चली आई। जय भी मुस्कुराते हुए चला आया। मुझे नहीं पता था मेरी बच्ची यहाँ पर, जय ने कहा और जसिका को गले लगा लिया। आई मिस यू डैड, जसिका ने कहा और अपने दोनों हाथ जय की पीठ पर रख दिए। मिस यू टू बेटा, जय ने कहा और जसिका को एक टाइट हग कर दिया।
एक्सक्यूज मी, पीछे से किसी की आवाज आई तो जय उठकर उस तरफ देखने लगा। पीछे लिसा थी, जो कि पानी की बोतल के लिए गई थी। लिसा ने जय को देखा तो पहचान गई, क्योंकि मिसा ने एक दो बार जय की फोटो उसे दिखाई थी, लेकिन जय लिसा को नहीं जानता था। हाय जीजू, लिसा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। जय अभी भी दुविधा में था। हाय, लेकिन आप? जय ने कहा। ओह हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं लिसा, मिसा की कजिन हूँ। ओह, जय ने कहा। वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। मिसिका और जेसिका खेलने चले गए। मिसा ठीक है ना? जय ने कहा। हाँ, लिसा ने कहा। वैसे आपसे एक बात कहूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता था आप पर। आप मिसा को छोड़कर चले गए थे। मैं जानती हूँ उसने कितनी तकलीफ उठाई थी। जब हुई थी, हम दोनों अकेले थे, कोई भी नहीं था। पर जब से उसने बताया कि आप उससे अभी भी प्यार करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप अभी भी उसका हाथ थाम सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि आपको उसे छोड़ना पड़ा? लिसा ने जय की तरफ देखकर सवाल किया। जय उस तरफ देख रहा था जहां वो दोनों खेल रही थीं। उसने बिना लिसा की तरफ देखे ही कहा, बस इतना समझ लो कि उसकी भलाई के लिए ही मैंने उसे छोड़ा था। ये मुझे नहीं पता था कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन अब वो मुझे अपने पास भी नहीं आने देगी। परेशान मत होइए जीजू, भरोसा टूटा है तो जुड़ने में समय तो लगेगा ना, लिसा ने कहा। जय ने भी कुछ नहीं कहा और उन दोनों के पास जाकर उनके साथ खेलने लगा। मिसा का फोन आ गया तो वो जसिका को ले जाने आ गई। बाय जीजू, बाय मिस, लिसा ने कहा और जाने लगी। जय ने लिसा को आवाज दी और कहा, लिसा, मैं मिसा से बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि उसे हर वो चीज मिले जिससे वो अभी तक अलग थी। लिसा ने हामी सिर हिला दिया और चली गई। सुबह का समय था। मिसा ने रोज की तरह ब्रेकफास्ट बनाया और नहाने चली गई। वापस आई और लिसा और जेस को जगाया। दरवाजे पर बेल बजी तो दरवाजा खोलने चली गई। जी, मिसा ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मैडम, कुरियर वाला है, उस लड़के ने कहा। मिसा ने पेपर पर साइन किए। कुरियर वाले ने एक बुके उसकी तरफ बढ़ा दिया और चला गया। मिसा ने देखा तो देखती ही रह गई। वो बहुत अच्छा बुके था। उसमें लिली के खूबसूरत फूल थे। मिसा ने उसकी खुशबू ली और मुस्कुरा उठी। कौन है मिस? लिसा ने कमरे से निकलते हुए कहा। कोरियर वाला था, ये बुके देकर गया है, लेकिन इस पर कुछ लिखा भी नहीं, ना नाम ना ही पता। मिसा ने कहा। कहीं ये आरब ने तो नहीं भेजा है? मिसा ने कहा और वहीं टेबल पर बुके रख दिया। बिल्कुल भी नहीं, लिसा ने कहा। क्यों? मिसा ने कहा। तुम्हें नहीं पता, पर आरब को पता है मुझे गुलाब पसंद है, ना कि लिली, और ये तो लिली है। लिसा ने कहा। लगता है जिसने भी ये भेजा है उसे पता है कि तुम्हें लिली के फूल पसंद हैं, लिसा ने कहा। वाह मौसी, कितने अच्छे फ्लावर हैं ना। किसने दिया है? जसिका ने आते हुए कहा। हाँ बेटा, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, लिसा ने कहा और वहां से चली गई। मम्मा कितने अच्छे हैं ना, जसिका ने बुके को हाथ से छूते हुए कहा। मिसा ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। सॉरी ना मम्मा, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, जसिका ने कान पकड़ते हुए कहा। वो अभी भी जसिका से नाराज थी। लिसा, लिसा, मिसा ने लिसा को आवाज लगाते हुए कहा। क्या हुआ? लिसा ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जाकर तैयार हो जाओ, मिसा ने कहा। किचन की तरफ चली गई। जसिका और लिसा भी कमरे में चली आईं। उसने फोन निकाला और जय को लगा दिया। हेलो जीजू, मिसा को लगता है फ्लावर पसंद आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, जय ने कहा और फोन रख दिया। जय ने मिसा के लिए लिली के फ्लावर वाला बुके भेजा था। मिसा अपना काम कर रही थी, पर उसका ध्यान बार बार बुके की तरफ जा रहा था। वो किचन से टेबल के पास चली आई, तभी उसके कानों में लिसा की आवाज गूंज गई। जरूर जिसने भी इसे भेजा है उसे पता है कि तुम्हें लिली पसंद है, हो ना हो, ये जरूर जय का ही काम होगा, मिसा ने कहा और बुके को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। मिसा वहां से चली गई। लिसा पिलर के पीछे से निकली। पहले तो उसने उस बुके की फोटो खींची और फिर अपना सर पीट लिया। क्या होगा इसका, लिसा ने कहा और वहां से चलता गई। लेकिन जाते हुए उसने वो फोटो जय को सेंड कर दिया। जय आज ऑफिस जल्दी आ गया। उसने जब लिसा की भेजी फोटो देखा तो मुस्कुरा दिया। लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसने कहा और अपना काम करने लगा। मिसा जसिका को स्कूल छोड़ा और जाने लगी। तभी उसे मिसिका आते हुए दिखाई दी। मिसा स्कूटी से उतरकर उसकी तरफ चली आई। वो स्कूल ड्रेस में अच्छी लग रही थी। मम्मा,
मिसिका ने आते हुए कहा, किसके साथ आई हो मिस? मिसा ने कहा, रोशनी दी के साथ, मिसिका ने कहा और दूसरी तरफ देखने लगी जिधर से रोशनी आ रही थी। रोशनी मिसिका के पास चली आई और कहा, चलो मिसिका। मिसिका वहीं खड़ी रही तो रोशनी ने मिसा की तरफ देखा। मिसा भी रोशनी को देख रही थी। मिसा ने रोशनी को देखा और कहा, आप? जी, मैं रोशनी जय भैया के घर काम करती हूँ। आप? रोशनी ने कहा। मिसा कुछ कहती उससे पहले ही मिसिका ने कहा, रोशनी दी, ये मेरी मम्मा है। रोशनी ने मिसा की तरफ देखा लेकिन मिसा ने कुछ नहीं कहा और फिर मिसिका को अपने पास बुला लिया और उसके कपड़े ठीक करते हुए कहा, कपड़े अच्छे से पहना कर भेजा करो। रोशनी ने हाँ में सिर हिला दिया। जसिका और मिसिका स्कूल के अंदर चली गईं। मिसा जाने लगी तो रोशनी ने कहा, भाभी जी सॉरी, वो पता नहीं कैसे हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद ध्यान रखना, मिसा ने कहा और वहां से लिसा के साथ चली गई। मिसा ने लिसा को छोड़ा, ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को घर आई तो एक और बुके रखा हुआ था। मिसा ने देखा और उसके पास चली आई जिसमें एक कार्ड था जिसमें सॉरी और थैंक यू लिखा हुआ था। मिसा ने आगे पढ़ा तो लिखा हुआ था, तुमने आज जो कुछ भी मिसिका के लिए किया उसके लिए थैंक यू। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ, पर मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तो मुझे मम्मा कहती है ना। चाहे मैं उसे अपनी बच्ची मानूं या ना मानूं, पर वो तुम्हारी तो बच्ची है ना। अगर वो किसी और की भी बच्ची रहती तो मैं वो करती जो मैंने किया। मिसा ने मन ही मन कहा और वहां से चली गई। उसने वो बुके वहीं पर रहने दिया। लिसा ने खाना बना लिया था इसलिए तीनों आकर खाने लगीं। जसिका, मम्मा सॉरी ना, आप कब तक ऐसे ही नाराज रहोगी? अगर आप ऐसा करोगी तो मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। लिसा और मिसा हल्का सा मुस्कुरा दी। ओए जेस, धमकी तो थोड़ी अच्छी दिया कर, ऐसे में मम्मा कोई मानेगी? लिसा ने कहा। और नहीं तो क्या बोलूं मासी, जसिका ने कहा। बेटा तू रहने दे, लिसा ने कहा और वहां से जाने लगी तो जसिका ने कहा, मासी कल आप आलू के पराठे बना देंगी क्या? मिस को खाना है। उसने कहा कि रोशनी दी टेस्टी नहीं बनाती। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, लिसा ने कहा। क्या? जस ने कहा, आज तुम मुझे पोएम सुनाओगी, लेकिन हिंदी वाली। पर मुझे हिंदी वाली नहीं आती, जस ने उदास होते हुए कहा। तो फिर भूल जाओ आलू के पराठे, लिसा ने कहा और जाने लगी। मासी रुको तो, जस ने कहा। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर कोई आता हो तो। दोनों वहां से चली गईं। मिसा दोनों को जाते हुए देख रही थी। लिसा ने अंदर आते ही जय को मैसेज कर दिया। जय ने मैसेज देखा और मुस्कुरा दिया। मिसा सोने ही जा रही थी जब दरवाजे की बेल बजी। इतने रात में कौन हो सकता है, मिसा ने मन में कहा और अपने हाथ में झाड़ू ले लिया। उसने हल्के से दरवाजा खोलकर देखा। बंद करने ही वाली थी कि किसी ने दरवाजे पर पैर रख दिया। मिसा ने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपना झाड़ू वाला हाथ उठाया ही था मारने के लिए, तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मिसा ने देखा तो उसके हाथ से झाड़ू छूट गया और उसने सामने देखकर कहा, तुम? मिसा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी जय को अपने सामने देखकर। उसने जय का हाथ अपने मुंह पर से हटाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? बताता हूँ, पहले अंदर तो आने दो, जय ने कहा और मिसा को साइड कर अंदर चला आया। तुम जाओ यहाँ से, किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगा? मिसा ने इधर उधर देखते हुए कहा। जय मुस्कुरा दिया और कहा, तुम डर क्यों रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ, पर जसिका ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सवाल करेगी, मिसा ने कहा। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं ही उससे जाकर मिल लेता हूँ, जय ने कहा। मिसा घबरा गई और जय को अपनी तरफ खींच लिया जिससे दोनों मिसा के कमरे में आकर गिर गए। मिसा जय के ऊपर थी। जय ने मिसा के कमर को पकड़ रखा था। छोड़ो मुझे जय, मिसा ने उठते हुए कहा। तभी लिसा के कमरे का दरवाजा खुला और जसिका बाहर आते हुए बोली, मासी आपने आवाज सुनी किसी की? मिसा ने सुना तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जय ने मुस्कुराकर जय बोलने को हुआ कि मिसा ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। जय कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिसा ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। जैस कोई नहीं है, जरूर तुम्हें कोई बहम हुआ होगा, लिसा ने कहा। पर मौसी, जैसे ने कहना चाहा लेकिन लिसा उसे अपने साथ कमरे में ले गई। मिसा की नजर दरवाजे की तरफ थी जहां से दोनों की हल्की आवाज आ रही थी।
वहीं मिसा को जब तसल्ली हुई कि दोनों जा चुकी हैं तो वो एक ठंडी सांस भरकर चेहरा जय की तरफ कर लिया। मिसा की नजर जय पर गई तो उसने अपना हाथ हटा लिया। तुम पागल हो, जय ने जोर से कहा। मिसा ने दोबारा अपना हाथ जय के मुंह पर रख दिया। धीरे बोलो, अगर जय ने सुन लिया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, मिसा ने कहा और जय के मुंह से अपना हाथ हटाकर उठने लगी। पर जय ने उसकी कमर को पकड़ रखा था। छोड़ो मुझे जय, मिसा ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जय ने कहा। छोड़ो मुझे, मिसा ने चिढ़कर कहा। ठीक है, लेकिन पहले बोल, जय मुस्कुरा दिया। क्या, मिसा ने जय की तरफ देखकर कहा। मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाना है, जय ने कहा। तो मिसा उसकी तरफ देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? जब से हम अलग हुए हैं तुम्हें बहुत मिस किया है मैंने, जय ने कहा और मिसा को छोड़ दिया। मिसा उठ खड़ी हुई और जय को देख रही थी। जय, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। कोई देख लेगा तो हमें गलत समझेगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो और मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, जय ने कहा। जय, तुम समझते क्यों नहीं, मिसा ने जोर से कहा। ठीक है, चला जाऊंगा, पहले मेरे लिए खाना लेकर आओ, मैंने कुछ नहीं खाया है, जय ने कहा और कमरे में घूमने लगा। मिसा ने पैर पटके और किचन की तरफ चली गई। जय रूम को देख रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था। मिसा प्लेट में खाना ले आई। जय को इधर उधर देख रही थी। जय ने पलटकर मिसा की तरफ देखा और कहा, तुमने सब कुछ कितने अच्छे से रखा है, पर मुझे जेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। वो लिसा के साथ सो रही है, मिसा ने कहा। जय मुस्कुरा दिया और कहा, क्यों, वो तुम्हारे पास नहीं सोती? मिसा ने जय की तरफ देखा और कहा, नहीं, वो आज लिसा उसे अपने साथ सुला रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ और तुमने जेस को लिसा के पास भेज दिया हो? जय ने मिसा को चिढ़ाते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मिसा ने चिढ़ते हुए कहा। तो जय हंसने लगा। तुम कब सुधरोगे जय, मिसा ने कहा और सोफे पर जाकर बैठ गई। अरे, मैं मजाक कर रहा था, जय ने कहा और फिर कहा, मिसा आई लव यू। मिसा ने कुछ नहीं कहा। उसे नींद आ रही थी और जय उसे परेशान कर रहा था। मिसा, मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। नहीं, चुपचाप से खाओ और जाओ, मिसा ने गुस्से से कहा। तुम जानते हो मिसिका का वहां पर क्या हाल हो रहा होगा तुम्हें ना देखकर, मिसा ने कहा। कुछ नहीं हो रहा होगा, रोशनी है वहां पर, जय ने कहा। तुम कितने केयरलेस हो, जय किसी के भी भरोसे मिसिका को छोड़ आए, मिसा ने कहा। और नहीं तो क्या करूं, उसकी मम्मा तो आने का नाम नहीं ले रही है, इसीलिए उसे छोड़ आया, जय ने भी वैसे ही कहा। दोनों के बीच खामोशी ठहर गई। जय ने उठते हुए कहा, जा रहा हूं मैं, वैसे भी तुम तो नहीं आओगी कभी। मिसा जय को जाते हुए देख रही थी। वो भी उठकर कमरे से बाहर चली आई। जय ने दरवाजे के पास जाते हुए कहा, दरवाजा ठीक से लगा देना और ज्यादा देर तक जागते मत रहना और आई लव यू बोल। जय मिसा के माथे पर किस करके चला गया। मिसा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन सुबह जय मिसी का नाश्ता कर रहे थे। रोशनी दोनों के लिए सैंडविच बना रही थी। जय भैया, वो कल नहीं आऊंगी, मेरी दीदी की सगाई है तो। लेकिन रोशनी, मिसिका को तैयार करना पड़ता है, कल मेरी भी मीटिंग है। भैया, कोई और दिन होता तो मैं रुक जाती, लेकिन घर में भी बहुत काम होता है, रोशनी ने कहा। ठीक है रोशनी, और बोल। जय ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर रोशनी को दे दिए कपड़े लेने के लिए। भैया, इसकी जरूरत नहीं है, रोशनी ने कहा। रख लो, काम आएंगे, जय ने कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। रोशनी मिसिका को स्कूल के लिए तैयार करने चली गई। रोशनी दी, आप हमें अपने घर इनवाइट नहीं करोगी? करूंगी ना, जय भैया तो चले गए। कोई बात नहीं, मैं शाम को कार्ड दे जाऊंगी। आपको आना है मिस? रोशनी ने मिसिका के गालों को हल्का सा छूते हुए कहा। मिसिका ने हामी सिर हिला दिया। जसिका यार, कितना लेट करती हो, लिसा ने आवाज देते हुए कहा। बस मासी, हो गया, आ रही हूँ, जसिका ने कहा। मैंने पहले ही कहा था कि अपना टिफिन रख लो, पर नहीं, इन्हें तो लास्ट मिनट याद आता है, ऊपर से एक्स्ट्रा टिफिन। ओ मौसी, हो गया ना, आप कितना बोलती हैं, जसिका ने कहा और बाहर निकल गई। क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ? और जो तुम करती हो वो क्या है, लिसा ने कहा और दोनों की बहस हो गई थी। मिसा उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। तू क्या हंस रही है?
तेरी ही करनी का नतीजा है, लिसा ने कहा और स्कूटी चालू कर दी। लिसा ने स्कूल के सामने स्कूटी रोकी। मिसा जसिका को लेकर उतर गई, लेकिन उसकी नज़र मिसिका को ढूंढ रही थी। जसिका और लिसा को देर नहीं लगी समझते हुए। मिस चलें, लेट हो रहा है, लिसा ने कहा। हम मिसा उठ खड़ी हुई और जाने को हुई, तभी उसे रोशनी और मिसिका आते हुए दिख गए। मिसिका ने मिसा को देखा तो मम्मा कहते हुए उसकी तरफ चली आई। कैसी हो मिस, मिसा ने कहा। मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हो, मिसिका ने कहा। रोशनी भी मिसा को देख मुस्कुरा दी। अच्छा मैं चलती हूँ, मिसा ने कहा और जाने लगी। भाभी, रोशनी ने आवाज देकर कहा। भाभी, लिसा हल्का सा बड़बड़ाई और वहां से चली गई, जिसे मिसा ने सुन लिया पर कुछ कहा नहीं। रोशनी मिसा के पास और कहा, कल मैं काम पर नहीं जा सकती, मेरी बहन की सगाई है, तो क्या कल आप आकर उसको तैयार कर देंगी? प्लीज भाभी, मना मत करना। वो जय भैया को मिस की फिक्र हो रही थी, उनकी भी मीटिंग है कल, रोशनी ने उदासी भरे लहजे में कहा। मिसा ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। रोशनी भी चली गई। मिसा ऑफिस में बैठकर मिसिका के बारे में सोच रही थी। कैसे करेगी छोटी बच्ची सब कल? वैसे भी जय की मीटिंग है, वो घर पर होगा नहीं, तो क्यों ना वो चली जाए, पर ऐसे जाना क्या ठीक होगा? वैसे रोशनी ने कहा है, जय भी कह सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी मिसा का फोन बजने लगा। उसने देखा तो जय का फोन था। इसे कैसे पता चला? मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, मिसा ने मन ही मन कहा और फिर जय का फोन उठाते हुए कहा। हेलो मिसा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? देखो मना मत करना, जय ने एक ही सांस में कह दिया। मिसा, तुम मुझे सुन रही हो ना? हेलो हेलो। जय ने मिसा की जब कोई आवाज नहीं सुनी तो कहा, हाँ मैं सुन रही हूँ, मिसा ने कहा। क्या हुआ? जय, मिसा तुम्हें पता है, रोशनी के घर उसकी बहन की सगाई है और वो कल नहीं आ सकती, और मेरी भी सुबह मीटिंग है, तो क्या तुम कल मिसिका को तैयार करके स्कूल छोड़ दोगी? अगर बात मिसिका की नहीं होती तो मैं कहता भी नहीं, पर कल ही मेरी मीटिंग है, जय ने कहा। मिसा प्लीज कर दो ना यार, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, जय ने कहा और बिना मिसा की बात सुने फोन काट दिया। इसकी तो, मिसा ने गुस्से से कहा और फिर धीरे से कहा, समझता क्या है? नहीं, एक बार भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ, मैं तो बस फालतू की लगती हूँ ना, कि अपना काम करवा लिया। तभी मिसा के केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। कमिंग, मिसा ने गुस्से से कहा। तभी आरब एक फाइल अंदर लाते हुए कहा, क्या बात है, आज तुम बहुत गुस्से में लग रही हो, किसी को मारने वारने का इरादा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिसा ने कहा, लेकिन मन में, हाँ बस एक बार मिल जाए अच्छे से, फिर बताती हूँ क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आरब ने कहा, कुछ नहीं, मिसा ने सर झटकते हुए कहा। अच्छा तुम किस काम से आए थे? मिसा ने कहा, हाँ वो कुछ फाइल हैं, चेक कर लेना और मेरे केबिन में भिजवा देना, कल मीटिंग है तो थोड़ा जल्दी करना, आरब ने कहा और वहां से चला गया। मिसा ने जैसे अपना ध्यान हटाया और फाइल पर लगा लिया। शाम हुई तो घर चली गई। जय भी जैसे ही फ्री हुआ, मिसा को अपने घर का एड्रेस सेंड कर दिया। दूसरे दिन मिसा ने जय का मैसेज देखा। उसने घड़ी में समय देखा तो 6 बज रहे थे। मिसा ने लिसा को उठाया और कहा, लिसा मैं जा रही हूँ, तुम जस्सी को तैयार करके स्कूल छोड़ देना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, और वो आज रोशनी नहीं आने वाली है तो मिसिका के पास जा रही हूँ। ठीक है, लिसा ने कहा। जसिका भी मिसा को देख रही थी। वो उठकर बाहर आ गई थी। जब दोनों बात कर रहे थे, मिसा ने जसिका की तरफ देखा और कहा, जस्सी, मासी को परेशान तो नहीं करोगी ना? जसिका ने नामे सिर हिला दिया। गुड गर्ल, मिसा ने जसिका के गाल को प्यार से छूते हुए कहा और मुस्कुराकर बाहर चली गई। लिसा और जसिका दोनों ही जाकर फिर से सो गईं। मिसा ने ऑटो लिया और 1 घंटे में वो जय के घर पर थी। मिसा ने बेल बजाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने 2-3 बार बजाया, किसी ने भी जब दरवाजा नहीं खोला तो वो जाने के लिए मुड़ गई। तभी किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। मिसा ने पलटकर देखा तो जय था। वो शर्टलेस था, नीचे लोअर पहन रखा था, उसकी आंखों में नींद थी। उसने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, तुम? मिसा ने उसकी तरफ देखा और कहा, जाके टी शर्ट पहन लो। जय ने अपनी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे बिना शर्ट के पहले भी देख चुकी हो। मिसा ने कुछ नहीं कहा तो जय ने कहा, अंदर आओ, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। मिसा, मुझे जल्दी उठने की आदत है तो सोचा यहाँ आ जाऊं। वैसे तुमने घर को ठीक से रखा है? मिसा ने चारों तरफ देखते हुए कहा।
चाय पियोगी? जय ने कहा। मिसा ने उसकी तरफ देखा तो जय ने कहा, बनाना आता है, इनफैक्ट अच्छी बना लेता हूँ। मिसा ने हाँ में सिर हिला दिया। जय मिसा के लिए चाय बनाने चला गया। मिसा ड्रॉर्स की तरफ चली आई। उसके ऊपर कुछ ट्रॉफी रखी थी जो कि जय की थी। मिसा उस ट्रॉफी को उठाने ही वाली थी कि जय चला आया और उस ट्रॉफी की तरफ देखते हुए कहा, 3 साल तुमसे दूर रहने के बाद मेरा पूरा समय मिस और कंपनी को दे दिया, वो सब उसी का नतीजा है। मिसा ने हम कहा और जय की तरफ देखने लगी। जय ने चाय उसके तरफ बढ़ा दी। दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। मिसा ने जय की तरफ देखा और चाय पीने लगी। चाय सच में अच्छी थी। मिसा ने अपनी चाय खत्म कर ली और जय के बोलने का इंतजार करने लगी। उसने इधर उधर देखा और कहा, रोशनी वो नहीं आई है, आज उसकी सिस्टर की सगाई है, इसलिए तुम्हें परेशान किया। मिस कहाँ है? मिसा ने कहा, वो रूम में सो रही है। चलो दोनों ऊपर मिसिका के रूम की तरफ चले आए। मिसिका के साइड में ही जय का रूम था। जाते हुए मिसा की नजर जय के कमरे पर रुक गई। वो वहीं रुककर जय के कमरे में देख रही थी। वहां मिसा की तस्वीर लगी हुई थी। जय ने जब देखा मिसा उसके पीछे नहीं है तो उसके पास चला आया और कहा, वो मैंने जब तुम्हें उस दिन देखा था तो चुपके से तुम्हारी फोटो ले ली थी। जय ने कहा। मिसा ने उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गई। वो मिसा की शॉप वाली तस्वीर थी। जय मिसिका के कमरे के पास चला आया। उसने मिसिका के रूम का दरवाजा खोला तो मिसिका सो रही थी। वहां बहुत से टेडी रखे हुए थे। मिसा पूरे कमरे को देख रही थी। उसने मिसिका की तरफ देखा और उसके पास चली आई। वो इत्मीनान से सो रही थी। मैं उठा देता हूँ, जय ने आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं, सोने दो उसे, मिसा ने कहा और फिर कमरे से बाहर आ गई। जय भी कमरे से बाहर आ गए। नेहा के साथ क्या हुआ था? मिसा ने कहा। जय ने उसकी तरफ देखा और कहा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मना भी किया था कि वो बच्चे को जन्म ना दे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे लगता था कि वो मेरे प्यार की निशानी है। उसे पता था कि अगर उसने अबॉर्शन करा लिया तो मुझे वो हमेशा के लिए खो देगी, इसलिए उसने शायद मौत को चुनना पसंद किया। मिस पैदा हुई उसके कुछ समय बाद ही वो जा चुकी थी। मैंने तो मिस को देखा भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी को याद करते हो तो उसके आसपास भी आप उसे ही देखते हैं। शायद नेहा ने पूरे समय तुम्हें याद किया था, इसलिए तो मिसिका तुम पर गई है। जानती हो आखिरी समय में उसने मुझसे क्या कहा था? मिसा ने उसकी तरफ देखा तो जय ने कहा, उसका नाम मिसिका रखना। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो एक दर्द मुझे दे गई थी। मैंने उसे बहुत गलत समझ लिया था। मैंने कभी भी मिसिका को ये नहीं बताया कि उसकी मम्मा कौन थी। सब रिश्ते छोड़ तो मैं ढूंढने निकल पड़ता, पर अब शायद मेरी तलाश यहाँ पर खत्म हुई। जय ने कहा, उस कमरे से चला गया। मिसा की आंखों में आंसू थे। दोनों ने ही 3 साल किस दर्द में गुजारे हैं। हर रात वो जय को याद करके रोती कि उसने उसे धोखा दिया, लेकिन अब लगता है जय की कोई गलती ही नहीं थी। वो जय के कमरे में खड़ी उसकी तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। मुझे माफ कर देना जय, मैंने तुम्हें जानबूझकर तकलीफ दी। उसने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर चली आई। जय नीचे खड़ा था, शायद कोई आया हुआ था। मिसा ने देखा और नीचे चली आई। जय ने उसे आते हुए देखा और उस आदमी को भेज दिया। जय मिसा के पास चला आया और कहा, मैं आधे घंटे बाद निकल जाऊंगा, तुम इसको संभाल लोगी ना? वैसे तो वो बहुत परेशान करती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन शायद वो तुम्हें परेशान ना करे। और उसका सारा सामान मेरे रूम में है, तो वहां पर देख लेना। मिसा ने हाँ में सिर हिला दिया। जय अपने कमरे में चला आया। मिसा किचन में चली आई। उसने जय के लिए नाश्ता बना दिया और फिर उसके कमरे में चली आई। जब तक जय भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। उसका वॉलेट नहीं दिख रहा था। मिसा ने देखा, वॉलेट टेबल के नीचे रखा हुआ है। वो कमरे में चली आई और उसे उठाया और जय को देते हुए कहा, तुम हमेशा भूल जाते हो ना कि कहाँ पर रखा है? जय ने मिसा के हाथ से वॉलेट लेते हुए कहा, और तुम्हें पता होता है कि कहाँ पर रखता हूँ मैं? दोनों मुस्कुरा उठे। जय ने मिसा की तरफ देखा और उसके पास आते हुए कहा, मिसा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन मैं सच में मजबूर था। लेकिन अब नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जेसिका को भी मेरे साथ रहने का मौका मिले। उसे भी पता चले उसके डैड हैं जो उसके लिए वो सब कर सकते हैं जो वो चाहती है। उसे कभी ऐसा ना लगे कि वो बिना डैड के रह रही है। मिसा ने कुछ नहीं कहा तो जय ने कहा, मैं शाम में आ जाऊंगा। तुम जेसिका मिसिका तैयार रहना, रोशनी के घर में फंक्शन में जाना है।
मैं चाहता हूँ अब हम सब मिलकर रहें हमेशा। बस बहुत कर लिया दोनों ने इंतजार। मिसा अगर तुम चाहती हो कि हम सब साथ रहें तो प्लीज तैयार रहना। बोल जय वहां से चला गया। मिसा कुछ देर तक वहीं खड़ी जय की बातों के बारे में सोच रही थी। उसने जाते हुए जय की तरफ देखा तो उसने उसे मुस्कुराने का इशारा किया। मिसा मिसिका के रूम में उसे उठाने चली गई। मिसिका ने जब मिसा को अपने पास देखा तो हैरान रह गई और उठते हुए कहा, मम्मा आप। हम मिसा ने कहा तो मिसिका ने उसे गले से लगा लिया। मिसा मुस्कुरा दी और कहा, जल्दी से उठ जाओ मिस। मम्मा जस भी आई है क्या? और मासी भी? मिसा ने ना में सिर हिला दिया और कहा, वो घर में ही है, आप उसे स्कूल में मिल लेना। मिसिका ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों नीचे चली आईं। तब तक जय ब्रेकफास्ट करके जा चुका था। मम्मा डैड, मिसिका ने कहा। वो चले गए। बताओ आप क्या खाएंगी ब्रेकफास्ट में, और टिफिन में क्या ले जाएंगी, मैं बना दूंगी, मिसा ने कहा। मिसा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रख कुछ देर सोचते हुए कहा, डोसा और कोकोनट की चटनी। मिसा मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भी ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। मिसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। नाश्ता करने के बाद मिसा मिसिका को स्कूल छोड़ने चली गई। मिसा जसिका से भी मिली। मिसा ने एक टिफिन जसिका को भी दे दी जो कि उसने अपने लिए रखा था। मम्मा बाय बोलकर दोनों वहां से चली गईं। लिसा मिसा के पास चली आई और कहा, जब तुम उसे अपनी बेटी मान चुकी हो तो फिर जय को क्यों नहीं अपना रही हो? मिसा ने लिसा की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वो वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। तुम मेरा सवाल का जवाब क्यों नहीं देती मिसा? लिसा ने कहा। लेकिन तब तक मिसा जा चुकी थी। शाम को मिसा सीधा जय के ही घर आ गई। मिसा ने जसिका और लिसा को भी बुला लिया। दोनों भी वहीं आ गई थीं। मिसा ने जय के दी हुई साड़ी पहनी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। जसिका और लिसा के लिए भी जय ने कपड़े भिजवा दिए थे। जय के आते ही सब रोशनी के घर के लिए निकल गए। लिसा, मिसिका और जसिका पीछे वाली सीट पर बैठ गए थे। मिसा जय के साथ सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। जय ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया था जिसमें गाना बज रहा था। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मिसा विंडो के बाहर का नजारा देख रही थी। रोशनी से जगमगाती सड़कें, कितना सुहावना मौसम लग रहा था। जय मिसा को खुश देखकर ही खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद कार एक घर के पास आकर रुक गई। जय ने सबको नीचे उतरने के लिए कहा और खुद कार पार्किंग करने चला गया। सब बाहर ही जय का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब अंदर चले गए। जसिका ने जय का हाथ पकड़ रखा था और मिसिका ने मिसा का। रोशनी ने उन सबको आते हुए देखा तो उनके पास चली आई और कहा, जय भैया आप लोग आ गए, मुझे लगा नहीं था कि आप लोग आओगे। जय, रोशनी तुम भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो, इसलिए आना तो था। रोशनी ने मिसा की तरफ देखा और कहा, थैंक यू भाभी। रोशनी दी, मैं लेकर आई हूँ सबको, मिसिका ने कहा तो सब हंसने लगे। हाँ हमें पता है मिस, आप ही लेकर आई हैं सबको, जय ने कहा। मम्मा डैड, हम खेलने जा रहे हैं, चलो मिस, जसिका ने कहा। दोनों वहां से दूसरी तरफ खेलने को चले गए। जय मिसिका दोनों को जाते हुए देख रहे थे। रोशनी ने जय की तरफ देखा और कहा, भैया इस तरफ चलिए। जय ने हाँ में सिर हिला दिया। मिसा और लिसा भी जय के पीछे जाने लगी। वो लोग एक तरफ रखी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। जय जो गिफ्ट लाया था उसने जाकर उसे रोशनी की बहन को दे दिया। मिसा को देखकर कुछ लोग बातें कर रहे थे। रोशनी की माँ ने देखा तो उनके पास चली आई। जी आप, उन्होंने मिसा और लिसा को देखकर कहा। जी वो मेरे साथ आई हैं, जय ने आते हुए कहा। तभी रोशनी भी चली आई और अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ ये जय भैया हैं जिनके यहाँ पर मैं काम करती हूँ, रोशनी ने कहा। माँ ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मेरी बेटी आप सबकी बहुत तारीफ करती है और आपकी बेटी की भी। वो नहीं आई? उसने इधर उधर देखते हुए कहा। आई है, वो दूसरी तरफ खेल रही है, जय ने कहा। रोशनी की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और फिर रोशनी की तरफ देखकर कहा, रोशनी मेहमानों को खाना खिला दो बेटा। और फिर जय और मिसा की तरफ देखकर कहा, भगवान तुम दोनों को सारी खुशियां दे, ऐसा लगता है जैसे तुम एक दूसरे के लिए बने हो। जय मुस्कुरा दिया और मिसा के थोड़े नजदीक आकर कहा, अब तो सबको यही लगता है, तुम कब मानोगी? मिसा ने कुछ नहीं कहा। फिर रोशनी की तरफ देखकर कहा, रोशनी मैं बच्चों को लेकर आती हूँ, फिर हम सब खाना खाते हैं। रोशनी ने हाँ में सिर हिला दिया। सबने खाना खाया और कुछ देर बाद
वहां से अपने घर के लिए निकल गए। मिसिका जसिका भी सो गए थे। वहीं लिसा ने अपने कान पर ईयरफोन डालकर पीछे सिर रख लिया था, बस जाग रही थी। तो मिसा वो बाहर की तरफ देख रही थी। जब जय की आवाज उसके कानों में पड़ी, मिसा मिसा। मिसा ने जय की तरफ देखा तो जय ने कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मिसा ने कुछ नहीं कहा। मिसा, मैंने बहुत इंतजार कर लिया और अब मुझसे नहीं होगा। प्लीज आ जाओ ना मेरे पास। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अगर मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो तुम मुझे मार देना, मुझे रोक लेना, लेकिन मुझे ऐसा मत करने देना। घर आ गया, मिसा ने सामने देखते हुए कहा। तुमने मेरी बात सुनी भी है? जय ने कहा। मिसा ने कुछ नहीं कहा। मिसा, मुझे जवाब चाहिए, कम से कम अब तो बता दो। मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मिसा, मेरी बात सुनो। मिसा नीचे उतरने को हुई तो जय ने गाड़ी लॉक कर दी। मिसा ने जय की तरफ देखा और कहा, गाड़ी खोलो जय, मुझे बच्चों को सुलाना है। सोने दो इन्हें यहीं पर। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती, तब तक ये गाड़ी ऐसे ही लॉक रहेगी। जब बच्चे उठ जाएंगे, मिसा ने दोनों की तरफ देखकर कहा। लिसा भी शायद सो चुकी थी। तुम्हें बच्चों की फिक्र, पर मेरी नहीं। मैं पागलों की तरह तुम्हें इस शहर से उस शहर ढूंढता रहा, और तुम हो कि मिसा, अगर अब तुमने कुछ नहीं कहा तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। जय ने मिसा के चेहरे को पकड़कर कहा और फिर कार से निकलकर मिसिका को गोद में लिए वहां से चला गया। मिसा ने देखा जय बहुत गुस्से में है, तो वो भी उसके पीछे जाने लगी और फिर कार की तरफ देखा जहां पर लिसा और जसिका सो रही थी। मिसा लिसा के पास आई और उसे जसिका का ख्याल रखने का बोल जय के पीछे चली गई। अरे पर हुआ क्या है? लिसा ने कहना चाहा, लेकिन तब तक मिसा जा चुकी थी। जय घर के दरवाजे पर खड़ा की ढूंढ रहा था। पहले तो उसने गुस्से में 2-3 बार बेल बजा दी। जब याद आया घर में कोई नहीं है तो चाबी ढूंढने लगा। मिसा जय के पास पहुंच गई थी। अब क्या लेने आई हो? जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता तो? जय ने मिसा को वहां देखकर कहा। ऐसी बात नहीं है जय, सब कुछ खत्म हो गया है और संभलने में शायद कुछ समय लगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिसा ने कहा। और नहीं तो क्या करूं मैं? जानती हो, जब तुम मेरे पास होकर भी नहीं होती तो मुझे कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे मैं मर चुका हूँ। मिसा ने सुना तो जय के होठों पर उंगली रख दी। ऐसा नहीं कहते जय। तो फिर क्या कहूँ? मिसा, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम भी। फिर हम दोनों के बीच में ये दूरी क्यों बना रही हो? तुम जानती हो ना हमारे बच्चों को इन सब से कितना प्रभाव पड़ेगा। तुम नहीं जानती, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम पूछो अपने आप से, क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? जय ने कहा। मिसा आंखें झुकाए हुए जय की बात सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे। जय, मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो मिसा आगे कुछ कहती उससे पहले ही घर का दरवाजा खुला और जय की मम्मी बाहर आई। जय ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। मिसा की नजर भी उस पर चली गई। मिसा ने मिसेस सूर्यवंशी को वहां पर देखा तो वहां से चली गई। मिसेस सूर्यवंशी मिसा को जाते हुए देख रही थी। मम्मी, आप मिस को संभालो, मैं अभी आया, जय ने कहा और जल्दी से मिसा के पीछे चला गया। मिसा हाँफते हुए बाहर आई। वो भाग रही थी। उसने कार का दरवाजा खटखटाया तो लिसा ने दरवाजा खोल दिया। मिसा ने जय की गाड़ी चालू की और वहां से चली गई। जय आया तब तक गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। मिसा को अचानक क्या हुआ? वो इस तरह से किससे भाग रही थी? जय ने मन में कहा। जय बेटा, चलो अंदर, बाहर ठंड है, मिसेस सूर्यवंशी ने आते हुए कहा। जय बाहर की तरफ देख रहा था। जय ने सिर हिलाया और फिर दोनों अंदर चले आए। मिसा जब से जय के घर से आई थी परेशान लग रही थी। उसने कार पार्क की और सीधा घर के अंदर चली गई। लिसा जसिका को अपने साथ ला रही थी। ऐसा क्या हुआ है? लिसा ने मन ही मन कहा। लिसा ने जसिका को अपने साथ ही सुला लिया। मिसा बाथरूम में शावर के नीचे बैठकर भीग रही थी। साथ में उसकी आंखों से बहते आंसू भी उस पानी के साथ ही बहे जा रहे थे। उसे वो दिन याद आ गया जब मिसा अपने घर पर थी और जय उस दिन घर नहीं आया था। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मिसा ने खुश होते हुए कहा, शायद जय ही होगा, और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला तो सामने मिसेस सूर्यवंशी खड़ी थी, उसे ही देख रही थी। मिसा ने पैर छूने के लिए झुकना चाहा, लेकिन मिसेस सूर्यवंशी ने अपना हाथ आगे कर दिया। वो उस घर को चारों तरफ से देख रही थी। जय और मिसा ने दोनों ने मिलकर उस आशियाने को बनाया था। काफी छोटा घर
है, पता नहीं जय कैसे रहता होगा। मिसेस सूर्यवंशी ने ताना कसते हुए कहा। मिसा मिसेस सूर्यवंशी को देख रही थी। उनकी सोच कितनी घटिया थी, वो इस बात से अंदाजा लगा चुकी थी। मम्मी जी, आपके लिए कुछ ले आऊं? मिसा ने आगे आते हुए कहा। कुछ भी कहो, आखिर थी तो माँ ही ना। मिसेस सूर्यवंशी ने अपना हाथ आगे कर दिया। मैं यहाँ पर कुछ खाने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें ये बताने आई हूँ, जय अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो बाप बनने वाला है और उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है। अब से वो उसी घर में रहेगा, अपनी बीवी और बच्चे के साथ। तुम उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। और अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूं तो, मिसा ने कहा, फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो ठीक नहीं होगा। अपनी सलामती चाहती हो तो जय को छोड़ दो। वैसे भी अब वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। मैं जय को नहीं छोड़ूंगी, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मिसा ने कहा। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर याद रखना, इसी खूबसूरती को ठोकर मारकर जय हमारे पास आएगा। मुझे खूबसूरती पर नहीं, अपने प्यार पर घमंड है, मिसेस सूर्यवंशी। और अगर ये बात भगवान भी आकर कहे ना कि जय मुझे छोड़ना चाहता है, तब भी मैं नहीं मानूंगी। मिसा ने कहा। अच्छी बात है, पर अगर जय आकर कहेगा तब तो तुम मानोगी ना, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। मिसा कुछ देर तक मिसेस सूर्यवंशी को देखती रही और कहा, अगर जय भी कहेगा कि वो मुझे छोड़ना चाहता है, फिर भी मैं नहीं मानूंगी। जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरी कोख में उसका बच्चा पल रहा है, और जब ये बात जय को पता चलेगी तो वो मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा की तरफ देखा और कहा, तो फिर इस बच्चे के लिए ही तुम जय को छोड़ दो। जब बच्चा बड़ा होगा और लोग इसे नाजायज का नाम देंगे, तब तुम शायद ही सह पाओगी। मेरी बात मान लो और चली जाओ जय की जिंदगी से, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और चली गई। मिसा के कानों में बार बार एक ही शब्द गूंज रहा था, नाजायज। नहीं, नहीं है मेरी बच्ची नाजायज, मिसा ने चीखते हुए कहा। उसने अपनी आंखें खोली तो वो अभी भी साबर के नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो बिस्तर पर जाकर गिर गई। उसका सिर भारी लग रहा था और भीगने की वजह से शायद उसे बुखार चढ़ गया था। लिसा सुबह उठी तो देखा जसिका उससे लिपटकर सोई हुई थी। लिसा ने जसिका का हाथ अपने ऊपर से उठाया और घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। मिसा अभी तक नहीं उठी, लिसा ने मन में कहा, और फिर बिस्तर से नीचे उतर गई। वो जल्दी से फ्रेश हुई और बाहर आई। उसने मिसा के रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मिसा ने दरवाजा नहीं खोला। लिसा को मिसा की चिंता होने लगी थी, क्योंकि मिसा ने आज तक ऐसा नहीं किया था। लिसा ने सारा काम किया और एक बार फिर मिसा का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। लिसा ने मिसा को देखा तो उसकी आंखें लाल दिख रही थीं और चेहरा भी मुरझाया हुआ सा लग रहा था। लिसा ने देखा तो अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ मिसा, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। सब ठीक तो है ना, और ये अपनी क्या हालत बना रखी है। मिसा अपने होठों पर हल्की मुस्कुराहट लेकर बोली, मैं ठीक हूँ लिसा, वो थोड़ी तबीयत, जसिका स्कूल गई है ना। तबीयत को क्या हुआ तुम्हारी? लिसा ने आगे बढ़कर मिसा के माथे को छुआ तो उसका माथा आग की तरह तप रहा था। तुम्हें तो बुखार है, लिसा ने कहा और मिसा को बेड पर लेटने के लिए कहा। मैं ठीक हूँ लिसा, वो जैस उसे स्कूल। चुप रहो, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो अभी सो रही है। आज लेट हो गए तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, लिसा ने कहा और वहां से चली गई। मिसा बेड पर लेटे हुए ऊपर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लिसा जब आई तो उसके हाथ में एक बर्तन था जिसमें पानी और कपड़ा रखा हुआ था। उसने फोन दूसरी तरफ रखा और मिसा के पास आकर बैठ गई। मिसा ने लिसा को देखा तो उसने आंसू पोंछ लिए। डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ देर में आ जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हारे माथे पर ठंडे पानी का कपड़ा रखूं, लिसा ने कहा और बर्तन में कपड़ा डाल उसे मिसा के माथे पर रखने लगी। कुछ देर बाद ही मिसा को नींद आ गई। लिसा ने देखा तो कमरे से बाहर चली गई। जसिका उठी तो लिसा के पास आते हुए कहा, मासी, मम्मा कहाँ हैं और आज स्कूल नहीं जाना है क्या? मिस मेरा वेट कर रही होगी। लिसा ने जसिका के गालों पर हाथ रखा और कहा, जेस, मम्मा की तबीयत खराब है बेटा, आज स्कूल नहीं जाते। आप ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद खेलना। डॉक्टर अंकल आ रहे हैं मम्मा को देखने। ठीक है, जाओ बेटा। जसिका ने हाँ में सिर हिलाया और ब्रेकफास्ट करने लगी। जय और मिसिका दोनों ही स्कूल के सामने खड़े थे। डैड, बहुत गर्मी लग रही है, मिसिका ने जय की तरफ देखते हुए कहा। बस कुछ मिनट मिस, जय ने कहा और गेट की तरफ देखने लगा। आज जय मिसिका को स्कूल छोड़ने आया था।
वो मिसा से पूछना चाहता था कि क्या बात है। वो इस तरह से वहां से भाग गई, पर आज ना ही मिसा दिख रही थी और ना ही जेसिका। एक्सक्यूज मी सर, स्कूल का टाइम हो गया है, बच्ची को क्लास में जाने दीजिए। पास आते हुए एक टीचर ने कहा। जय ने टीचर की तरफ देखा और फिर मिसिका की तरफ देखकर कहा, मिस क्लास में जाओ, मैं शाम को लेने आ जाऊंगा। मिसिका ने हामी से हिलाया और अंदर चली गई। जय कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसके बाद चला गया। उसने कितनी बार मिसा को फोन लगाया, लेकिन एक बार भी मिसा ने फोन नहीं उठाया। डॉक्टर ने उसको चेक किया और कुछ दवाई लिख दी और बताया कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अभी कुछ देर बाद उसका फीवर कम हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। लिसा ने हाँ में सिर हिला दिया। जसिका भी दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। लिसा ने जसिका की तरफ देखा और उसे बुला लिया। जसिका, मैं मम्मा के लिए मेडिसिन लेकर आ रही हूँ, अंदर से दरवाजा लॉक कर देना और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। जसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। जसिका मिसा के पास ही बैठी हुई थी। लिसा को गए हुए आधा घंटा हो गया था। बेल बजने की आवाज आई तो जसिका दरवाजा खोलने गई। डैड, जसिका ने जय को वहां देखकर गले लगाते हुए कहा। जैस, क्या हुआ बेटा, और मम्मा कहाँ हैं? जय ने परेशान होते हुए कहा। बेटा पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। जय ने जसिका के आंसू पोंछते हुए कहा। डैड, मम्मा। जसिका ने कहा। मम्मा? मम्मा को क्या हुआ, और मौसी कहाँ है? जय मिसा के कमरे में आते हुए बोला। मौसी मम्मा के लिए मेडिसिन लेने गई हैं, मम्मा की तबीयत खराब है। जसिका ने कहा। मुझे आपने बताया क्यों नहीं बेटा, मैं आ जाता ना। आप बैठो, मैं हूं ना। जय ने कहा। जसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। जय ने मिसा के सर पर हाथ रखा तो बुखार थोड़ा कम हो गया था। फिर भी उसने ठंडे पानी की पट्टी मिसा के माथे पर रखने लगा। मिसा, होश में आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा तुम्हें। देखो जसिका भी है यहाँ पर, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जय ने कहा। मिसा को हल्का होश आ रहा था। मिसा, मिसा, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है ना मिसा? जय ने उसे होश में आते हुए देखकर पूछा। मिसा की आंखें बंद थीं, वो कुछ धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? जय ने कहा और अपना कान मिसा के पास कर लिया। मेरी बेटी ना नाजायज नहीं है, मिसा ने अटकते हुए कहा। मिसा, ये तुम क्या कह रही हो? जय ने कहा। जैस नाजायज नहीं है, वो हमारी बेटी है। जय ने कहा। मेरी जसिका नाजायज नहीं है, मिसा बार बार यही कह रही थी। जय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मिसा इतनी स्ट्रेस ले रही है। तुम शांत हो जाओ, जसिका यही है मिस, और वो नाजायज नहीं है, वो हमारी बेटी है। जय ने कहा। तब तक लिसा भी आ गई थी। उसने दरवाजा खुला देखा तो कमरे में चली आई। जय, तुम जाओ अभी यहाँ से, उसे अटैक आ जाएगा, प्लीज जाओ, जब वो ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगी, पर अभी जाओ। मैं कैसे? वो उसे तकलीफ हो रही है, उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जय ने कहा। ओ गॉड, जय तुम देख ही रहे हो उसकी हालत, तुम क्या चाहते हो वो मर जाए? लिसा ने कहा। जय लिसा को देखता रह गया, पर मैं उसे, जय ने कहना चाहा तो लिसा ने उसे बाहर ले जाते हुए कहा। कल क्या हुआ था जय? वो कल रात से ही परेशान लग रही थी। तुम्हारे घर से आने के बाद क्या हुआ था जय कल? लिसा ने कहा और वहां से चली गई। जय मिसा के घर के बाहर निकल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐसे क्या हुआ कि मिसा की तबीयत खराब हो गई। उसे ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो घर चला आया। मिसेस सूर्यवंशी ने जय को आते देखा तो उसके पास चली आई और कहा। क्या हुआ जय, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? और वो मिसा मिसा यहाँ पर क्या कर रही थी कल? मैंने कल तुमसे पूछा नहीं, पर वो तुम्हारे साथ क्या कर रही थी जय? शांत हो जाइए आप, क्या लगा रखा है? वो मेरी वाइफ है और वो मेरे साथ ही रहेगी। आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए। पहले आप सबकी मनमानी हो चुकी है, पर अब और नहीं। मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं, आप उसे कुछ नहीं कहेंगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय ने कहा। जय, मेरी बात तो सुन बेटा, मिसेस सूर्यवंशी ने कहना चाहा, लेकिन जय ने बीच में ही कहा। आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए, पहले ही मुझे उसकी फिक्र है और आप मुझे और परेशान कर रही हैं। आपको पता भी है उसकी तबीयत कितनी खराब हो गई है। जय ने कहा और फिर मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखकर कहा। कहीं आपने कुछ किया तो नहीं? अगर मुझे पता चला इन सब के पीछे आप हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय ने कहा और अपने कमरे में चला गया। मिसेस सूर्यवंशी जय को जाता हुआ
हुआ देख रही थीं। वो परेशान लग रहा था। शाम को मिसिका को बस ही छोड़ गई थी। रोशनी आज भी नहीं आई थी। रोशनी, रोशनी, जय नीचे चिल्लाते हुए आ रहा था। क्या हुआ जय, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। माँ, वो रोशनी कहाँ है? मुझे कॉफी चाहिए थी, सिर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। जय ने कहा। तुम परेशान मत हो, मैं बना लाती हूँ, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और किचन की तरफ चली गई। जय भी अपने कमरे में चला आया। कुछ देर बाद मिसेस सूर्यवंशी जय के कमरे में आई। जय बेड पर आंख बंद किए हुए लेटा हुआ था। मिसेस सूर्यवंशी की नजर जय के कमरे में टंगी मिसा के फोटो पर चली गई। उस फोटो में मिसा सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। माँ, आप कब आई? जय ने मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखकर कहा। बस अभी ही आई हूँ। ये तेरी कॉफी, अगर फिर भी आराम ना मिले तो दवाई ले लेना, ठीक हो जाएगा। माँ, मिसा आ गई क्या? जय ने कहा। हाँ, वो अपने कमरे में खेल रही है। कह रही थी आज उसकी एक फ्रेंड नहीं आई थी और वो उसे बहुत मिस कर रही थी। मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। मुझे पता है वो किसकी बात कर रही है। जय ने मन में कहा। मैं जाती, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो कह देना, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और जाने लगी। माँ, हाँ, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और पलट गईं। सॉरी, जय ने कहा। मिसेस सूर्यवंशी मुस्कुरा दी और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है जय, फिर भी मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। मैं बहुत परेशान था। वो मिसा की तबीयत खराब हो गई है। वो कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी। उसे लगता है कि हमारी बेटी को सब नाजायज कहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हुआ है। जय ने कहा। बेटी, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। हाँ मम्मी, मेरी बेटी, मेरी और मिसा की बेटी जसिका, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। आपको पता है वो भी मिसिका के साथ ही पढ़ती है। जय ने कहा। मिसेस सूर्यवंशी ने सुना तो सोच में पड़ गईं। जय, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं मिसिका के पास जा रही हूँ, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और चली गई। जय मिसा के बारे में ही सोच रहा था। मिसेस सूर्यवंशी अपने कमरे में चली आई। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही पोती के साथ उसे अपने पिता से दूर कर दिया। उसमें उसकी क्या गलती थी? मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। तभी मिसिका उनके पास चली आई और कहा, दादी भूख लगी है। मिसेस सूर्यवंशी ने मिसिका की तरफ देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए मन में कहा, पर मैंने गलत भी नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बारे में नेहा। मिसेस सूर्यवंशी मिसिका के साथ चली गईं। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से मिसा की नींद खुली। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और फिर इधर उधर देखने लगी। उसे पास ही सोफे पर लिसा सोई हुई दिख रही थी। लिसा, मिसा ने धीरे से कहा, लेकिन लिसा को सुनाई नहीं दिया। उसे शायद पानी चाहिए था, इसलिए उसने अपना हाथ टेबल पर रखे जग की तरफ बढ़ा दिया। मिसा का हाथ उस तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन टेबल पर रखी चीजें गिर गईं। आवाज की वजह से लिसा की नींद खुल गई। उसने मिसा की तरफ देखा और उठते हुए कहा, तुम ठीक हो मिसा? कुछ चाहिए था क्या? मिसा ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पानी, पानी। हाँ, तुम लेटी रहो, मैं अभी लेकर आई, लिसा ने कहा और वहां से चली गई। मिसा ने इधर उधर देखा, तब तक लिसा पानी लेकर आ गई। उसने पानी पिया और फिर लिसा की तरफ देखकर कहा, जसिका कहाँ है? वो मेरे कमरे में सो रही है। तुम्हें फीवर था, इसलिए उसे मैंने अपने ही रूम में सोने के लिए कह दिया था, मिसा ने उठते हुए कहा। ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाऊंगी, तुम भी जसिका को उठा दो, उसे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मिस, और ऐसी हालत में तुम्हें ऑफिस जाना है और बीमार हो जाओगी। फिर हमारे बारे में सोचा है? लिसा ने कहा। पर ऑफिस में इतने दिन की छुट्टी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं आरब से बात कर लूंगी, लेकिन तुम आराम करो, मैं जसिका को भी स्कूल छोड़ दूंगी, लिसा ने कहा। मिसा ने हाँ में सिर हिलाया और लेट गई। लिसा ने नाश्ता बनाया और मिसा को देकर जसिका को तैयार करने चली गई। मिसा ने बड़ी मुश्किल से 2 ही पीस खाया था, उससे खाया भी नहीं जा रहा था। लिसा ने देखा तो मिसा को सारा नाश्ता करने के लिए कहा, फिर उसकी दवाई भी दे दिया। जसिका मिसा को देख रही थी। मिसा ने उसे अपने पास बुलाया और उसे गले लगा लिया। मम्मा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैंने भगवान जी से कहा है कि आपको जल्दी से ठीक कर दें, फिर आप मेरे साथ खेलेंगी। मिसा ने जसिका के माथे को चूम लिया और फिर हाँ में सिर हिला दिया। जसिका मिसा को बाय करके चली गई। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, लिसा ने कहा।
लिसा जेसिका को स्कूल छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गई। मिसिका ने जेसिका को आते देखा तो उसके पास चली आई और कहा, तुम कल क्यों नहीं आई थी जेस? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी मिस, लेकिन मम्मा की तबीयत खराब है, इसलिए मैं मम्मा के साथ ही थी। जेसिका ने कहा, मम्मा? उन्हें क्या हुआ है? जस, मुझे मम्मा से मिलना है, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। हाँ, मैं ले जाऊंगी, लेकिन पहले हम क्लास में जाएं, जेसिका ने कहा। मिसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा जेस, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। क्या हमसे कोई मिलना चाहता है? जेसिका ने कहा। हाँ जेस, मिसिका ने कहा और फिर इधर उधर देखते हुए कहा, अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? अरे कौन? जेसिका ने कहा। दादी, मिसिका ने कहा और फिर मिसेस सूर्यवंशी आते हुए दिखी तो मिसिका ने जेसिका का हाथ पकड़ा और उसे मिसेस सूर्यवंशी के पास ले गई। दादी, आप जेस से मिलना चाहती थी ना, देखो मैं उसे ले आई, मिसिका ने कहा। फिर जेसिका की तरफ देखकर कहा, जेस, ये मेरी दादी हैं। ओह, मेरी नहीं, हमारी दादी हैं। मिसेस सूर्यवंशी ने जेसिका को देखा तो बस देखती रह गईं। वो बिल्कुल जय की तरह दिखती थी। जेसिका भी मिसेस सूर्यवंशी को देख रही थी। मिसेस सूर्यवंशी ने जेसिका को देखा तो उसे गले लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम तो बिल्कुल मेरे जय पर गई हो, बिल्कुल उसी की तरह दिख रही हो। मिसेस सूर्यवंशी जेसिका को चूमे जा रही थी। जेसिका मिसेस सूर्यवंशी को देख रही थी। बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। दादी, जेसिका ने कहा। मिसेस सूर्यवंशी ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, जेसिका, तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगी ना बेटा? तुम मिसिका के साथ आओगी ना? जेसिका ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, दादी, क्लास में जाएं हम? मिसेस सूर्यवंशी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों को जाते हुए देख रही थीं। वो स्कूल के बाहर आईं और ड्राइवर से कहा, तुम्हें मिसा का घर पता है? ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया। मिसेस सूर्यवंशी ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी में आकर बैठ गई। जय अपने ऑफिस में था। जब आरब उसके पास चला आया, जय ने बिना उसकी तरफ देखे अपना काम कर रहा था। सर, आरब ने कहा। हम, जय ने कहा। सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा, आरब ने कहा। नहीं आरब, मैं ठीक हूँ, तुम बस आज की मीटिंग देख लेना, मैं घर जा रहा हूँ, जय ने उठते हुए कहा। ओके सर, आरब ने कहा और अपने केबिन में चला गया। उसने लिसा को फ़ोन लगाया तो लिसा ने बताया कि आज मिसा नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत खराब है। आरब ने कुछ देर लिसा से बात की, उसके बाद फ़ोन रख दिया। मिसा गहरी नींद में थी जब उसके घर की बेल बज रही थी। 2-3 बार की आवाज से उसकी नींद खुली। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास चली आई, लेकिन उसे चक्कर अभी भी आ रहे थे, शायद लो बीपी की वजह से। उसने अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया और लॉक खोल दिया। उसने सामने देखा और उसकी आंखें घूम गईं। वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। मिसा, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और मिसा के पास जाकर उसे उठाने लगी। मिसेस सूर्यवंशी ने देखा मिसा को तेज बुखार है और वो उठ भी नहीं रही है। उसने अपने ड्राइवर को भी बुला लिया। दोनों ने उसे संभालते हुए मिसा के कमरे में ले गए। मिसेस सूर्यवंशी ने पानी लाया और मिसा के ऊपर हल्का छिड़कने लगी, लेकिन मिसा को होश नहीं आया। मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा की मेडिसिन स्लिप पर डॉक्टर का नंबर देखा और उन्हें फ़ोन लगा दिया। डॉक्टर ने 15 मिनट बोलकर फ़ोन रख दिया। मिसेस सूर्यवंशी परेशान सी मिसा के हाथों को रगड़ रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर भी चला आया। उसने मिसा की जांच की और बताया, सब ठीक है, कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा, लेकिन उन्हें स्ट्रेस न होने दिया जाए। मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। मिसेस सूर्यवंशी ने ड्राइवर को कहकर मिसा के लिए मेडिसिन लाने के लिए कह दिया। वो मिसा को देख रही थी। उन्होंने मिसा का बुखार कम करने के लिए उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखना भी शुरू कर दिया। जय घर आया तो घर पर कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे में चला गया। उसे रात भर नींद नहीं आई थी, इसीलिए बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। जय उठा और कमरे से बाहर चला आया। उसने इधर उधर देखा तो मिसेस सूर्यवंशी भी कहीं नहीं थी। जय ने अपने फोन से उन्हें कॉल भी लगाया, लेकिन मिसेस सूर्यवंशी ने अपना फोन नहीं उठाया। जय को अब मिसेस सूर्यवंशी की चिंता होने लगी। वो सुबह ही गई हुई थी और अभी तक नहीं आई थी। जय ने ड्राइवर का नंबर निकाला और उसे कॉल लगा दिया। हेलो ड्राइवर अंकल, जय ने कहा। जय बेटा, ड्राइवर ने दूसरी तरफ से कहा, आप कहाँ हैं और मम्मी भी आपके साथ हैं क्या? हाँ जय बेटा, मैं मेडिकल में हूँ और मैडम मिसा मैडम के घर पर हैं। वो मिसा मैडम की तबीयत खराब है तो। अच्छा ठीक है, मैं अभी आया, जय ने कहा और फोन रखकर तैयार होने चला गया।
मम्मी, अगर इस बार आपने कुछ कहा मिसा को तो मैं फिर क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता, जय ने मन में कहा और गाड़ी लेकर निकल गया। मिसा को धीरे धीरे होश आ रहा था। मिसेस सूर्यवंशी ने देखा तो अपने हाथ रोक दिए। वो अभी भी मिसा के माथे पर पट्टी रख रही थी। लिसा, तुम जल्दी कैसे आ गई? मिसा ने अपनी आंखें बंद किए ही कहा। मिसा, मैं हूँ, मिसेस सूर्यवंशी ने धीरे से कहा। उन्हें अपनी बात पर अफसोस हो रहा था। मिसा ने आवाज सुनी तो उस तरफ देखने लगी। उसने धीरे से उठते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मिसा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। मिसा ने मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखा और कहा, आपको जो कहना था आपने उसी दिन कह दिया था मिसेस सूर्यवंशी, लेकिन अब और नहीं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और आप जय और मिसिका को लेकर जा सकती हैं। मैंने उन दोनों को बांध कर नहीं रखा है। आपने बहुत कुछ कह दिया मेरी बेटी को और मेरे बारे में, लेकिन अब और नहीं। मैं अपनी बेटी की परछाई भी आप सब पर नहीं पड़ने देना चाहती। आप चले जाइए बस। मिसा ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। मिसेस सूर्यवंशी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मिसा के हाथों को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मिसा, मैं बहुत गलत थी। मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। माँ हूं ना, अपने बेटे के लिए अंधी हो गई थी, इसलिए उसके लिए क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाई। उसकी खुशी तुम में है मिसा, और मैं अब अपने बेटे को और तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने उसे 3 साल तुम्हारे लिए तड़पते और बेचैन देखा है। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी से। मैं आज तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। मिसा ने मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखा तो मिसेस सूर्यवंशी मुस्कुरा दी और कहा, मैं अभी उससे ही मिलकर आ रही हूँ। वो बिल्कुल मेरी जय की तरह है। मैंने उसे अपने परिवार से दूर रखा, अपनी बच्ची को। मुझे माफ़ कर देना मिसा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जय की जिंदगी में वापस आ जाओ मिसा। मेरे जय की बेरंग जिंदगी को संवार दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों ही रो रही थीं। जय भी चला आया। वो दोनों को देख रहा था। उसे लगा मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा को फिर से कुछ कहा, इसलिए वो उनके पास आया और कहा, मम्मी, आपने फिर से मिसा को रुला दिया। आप उसे जीने क्यों नहीं देती? चलिए यहाँ से, जय ने कहा और मिसेस सूर्यवंशी का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने लगा। मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है मिसा। जय ने मिसा की तरफ देखा और कहा, मिस, तुम्हें मम्मी की कोई भी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। और जैसिका, उसे भी कुछ नहीं होगा, वो भी यहीं पर रहेगी। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मिसा ने जय की तरफ देखा और कहा, मिसेस सूर्यवंशी ने मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए कहा है। जय, तो क्या मैं उन्हें मना कर दूं? जय ने बिना पूरी बात सुने कहा, हाँ, उन्हें मना कर दो। तुम यहीं पर रहो। जय, वो मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कह रही हैं। मिसा ने जय के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि वो बस बोले जा रहा था। क्या क्या तुम सच कह रही हो? जय ने कहा। मिसा ने हामी से हिला दिया। तो फिर तुम रो क्यों रही थी? जय ने कहा, रो तो हम दोनों रहे थे जय, लेकिन तुम्हें सिर्फ मैं दिखाई दी, मिसा ने कहा। जय ने मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखा तो वो अपनी आंखें पोंछ रही थीं। जय और मिसा को खुश देखकर, मम्मी, जय ने कहा और मिसेस सूर्यवंशी को गले से लगा लिया। मिसेस सूर्यवंशी ने जय की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। मेरी वजह से तुम दोनों इतने साल एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन अब और नहीं। मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगी मिसा, वो भी जय की दुल्हन बनाकर। मिसा ने शर्म से नजरें नीची कर लीं। तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। और फिर शादी की भी तो तैयारी करनी है और अपनी पोती को अपने घर भी तो लाना है ना। बोल मिसेस सूर्यवंशी वहां से चली गईं। मिसा, अब तुम आराम कर लो, जय ने कहा और मिसा को बेड पर सुला दिया। उसने हल्के से उसके माथे को छू लिया। 2 दिन बाद जय रोज मिसा से मिलने आता था। मिसा पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वो आज से ही ऑफिस जाने वाली थी। जय भी मिसा के साथ ही रहता था। वो भी 2 दिन ऑफिस नहीं गया था। जय तो मिसा को उसके ऑफिस भी छोड़ने वाला था, लेकिन मिसा ने मना कर दिया। इसलिए जय भी अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। मिसेस सूर्यवंशी और बच्चे अपने मम्मी पापा की शादी की तैयारी में लगे हुए थे। उनकी छुट्टी भी चल रही थी, इसलिए दोनों का वक्त मिसेस सूर्यवंशी के साथ ही बीतता। आज मिसा को इतने दिनों के बाद देख नेहा उसके पास चली आई और कहा, मिसा, तुम ठीक हो? मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, मिसा ने कहा
और फिर नेहा की तरफ देखकर कहा, चले अंदर वरना लिफ्ट चली जाएगी। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और लिफ्ट में जाकर खड़ी हो गई। लिफ्ट बंद हो ही रही थी। जय आता हुआ दिखा। मिसा ने सामने देखा और खुद से कहा, जय, लेकिन वो यहाँ पर क्या करेगा? वो तो अपने ऑफिस में होगा। मिसा ने अपना सर झटकते हुए मन में कहा, तुझे हो क्या गया है मिसा? जय तेरे ख्यालों से जा ही नहीं रहा है। आज ट्रैफिक में भी दिख रहा था, लेकिन बाद में गायब भी हो गया। लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ी। वहीं जय नीचे की तरफ था। उसने भी मिसा की हल्की सी झलक देखी थी। मिसा, लेकिन वो यहाँ पर कैसे हो सकती है? उसने तो कहा था कि वो ऑफिस जा रही है। जय, तुझे क्या हो गया है? तू इतना पागल कैसे हो सकता है किसी के प्यार में? और जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, तू और ज्यादा बावला होता जा रहा है। लिफ्ट आई और बॉबी ऊपर का बटन प्रेस कर दिया। आज ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें सभी एम्प्लॉय का होना जरूरी था। वैसे जय ये मीटिंग हर महीने करता था, लेकिन कभी उसमें नहीं जाता था। आज मीटिंग थी, लेकिन उसकी एक खास वजह और थी। इसलिए कुछ देर बाद सब मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में चले गए। मिसा बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। जय को कभी आने में समय था। वो मिसेस सूर्यवंशी से बात कर रहा था, क्योंकि वो शादी के लिए कुछ ड्रेस बता रही थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा को भी कॉल लगा दिया। मिसा ने देखा तो वो उठकर वहां से बाहर चली गई और तीनों बात करने लगे। जय ने कुछ देर बात करने के बाद कहा, मम्मी मेरी मीटिंग है, मैं बाद में बात करता हूँ। जय ने कॉल कट किया और चला गया। वो अंदर आया तो मिसा वहां से गायब थी। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, मीटिंग में सब लोग हैं ना? सबने हाँ में सिर हिला दिया। वो कंपनी और उसके कुछ काम के बारे में बताने लगा। मिसा और मिसेस सूर्यवंशी कुछ देर बात करती रहीं। तभी मिसा ने देखा मीटिंग शुरू हो गई है। मिसा ने मिसेस सूर्यवंशी से बाद में बात करूंगी कहकर फोन रख दिया। वो मीटिंग रूम में जा ही रही थी कि उसे याद आया वो कुछ भूल गई थी और वो एक लीप पेपर लेने के लिए अपने केबिन में चली गई। आरब ने सबकी तरफ देखा और वो भी कंपनी के बारे में बताने लगा। तभी एक एम्प्लॉय ने कहा, सर हमें पता चला है आपकी शादी होने वाली है। हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। जय ने उसकी तरफ देखा और कहा, थैंक यू वेरी मच, और आप सभी को मेरी शादी में आना है। सब मुस्कुरा दिए। तभी दरवाजा खुला और मिसा अंदर चली आई। उसने आते ही कहा, सॉरी वो मैं लेट बोल ही रही थी कि उसकी नज़र जय पर चली गई। जय, मिसा ने कहा। मिसा, जय ने मिसा को वहां पर देखते हुए कहा और उसके पास चला आया। सर वो एम्प्लाई है, आरब ने कहा। लेकिन जय ने उसकी बात नहीं सुनी और उसके पास आते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वाट अ सरप्राइज। आओ मैं तुम्हें अपने स्टाफ से मिलवाता हूँ। बोल वो मिसा के हाथ को थामते हुए सबके सामने खड़ा हो गया। सब उसके हाथों को देख रहे थे जिससे उसने मिसा के हाथों को थाम रखा था। हेलो एवरीवन, सी इज माई लाइफ एंड माई वाइफ मिसेस सूर्यवंशी। नेहा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बाकी सब भी हैरान थे। आरब भी आश्चर्य में था, क्योंकि उसे भी इस बारे में नहीं पता था। जय ने सबकी तरफ और फिर मिसा की तरफ देखा। मिसा भी जय को देख रही थी। जय ने अपना चेहरा मिसा की तरफ किया और भौं उचका दी। मिसा ने अपना सर झुका लिया और धीरे से कहा, तो तुम मेरे बॉस हो जिसकी शक्ल आज तक नहीं देखी थी? आरब ने जय की तरफ देखा और कहा, सर मिसा को आप जानते हैं? जय ने आरब की तरफ देखा और कहा, जानते हो का क्या मतलब? आरब ने कहा, सर मिसा पिछले 2 महीने से हमारे यहाँ पर जॉब कर रही है। जय ने मिसा की तरफ देखा तो मिसा ने हाँ में सिर हिला दिया। जय ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तो तुम मेरे इतने पास होकर भी मुझसे दूर थी। 1 हफ्ते बाद सूर्यवंशी हाउस लाइट्स और फ्लावर से सजा हुआ था। वहीं बगीचे के बीचों बीच मंडप लगा हुआ था। जेसिका और मिसिका ने ब्लू ड्रेस पहन रखी थी। वो इधर से उधर कूद रही थी। मिसेस सूर्यवंशी से लेकर उनके घर के बड़े बुजुर्ग काम में लगे हुए थे। वहीं मंडप पर जय पूजा कर रहा था। पंडित जी ने लिसा की तरफ देखा और कहा, दुल्हन को ले आइए। लिसा ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर की तरफ चली गई। वो सीढ़ियों से होती हुई एक कमरे के पास जाकर रुक गई। उसने दरवाजा हल्के से खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। लिसा अंदर आ गई। उसने सामने की तरफ देखा तो मिसा आईने के सामने बैठे अपनी नथनी को लगा रही थी। पंडित जी ने बुलाया है मैडम, और तुम अभी तक तैयारी हो रही हो? लिसा ने मिसा के पास आते हुए कहा और उसकी नथनी को लगा दिया। हम सब ठीक है, लिसा ने मिसा से अलग होते हुए कहा
और फिर उसके बेड पर रखी चुन्नी को उठा लिया। मैं तैयार हूँ, बस वो अटक गया था, मिसा ने कहा। लिसा से चुन्नी लेकर मिसा ने सर पर लगाया और कहा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मिसा ने लिसा की तरफ देखा और कहा, बहुत घबराहट हो रही है लिसा। तुम्हें क्यों घबराहट हो रही है? पहले भी तो शादी हो चुकी है तुम्हारी। लिसा ने कहा, हाँ, लेकिन वो तो हम दोनों ने भागकर की थी, मिसा ने जल्दी से कहा। लिसा मुस्कुरा दी और कहा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, चलो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मासी, हम अम्मा को लेकर जाएंगे, मिसिका और जसिका ने आते हुए कहा। मिसा ने दोनों की तरफ देखा और कहा, अरे वाह, आज तो तुम दोनों कितनी प्रिटी दिख रही हो। मम्मा, आप भी प्रिंसेस दिख रही हैं, है ना मौसी? जसिका ने कहा। और पापा तो बिल्कुल प्रिंस लग रहे हैं, मिसिका ने कहा। चलो फिर हम भी तो देखें आपके पापा को, मिसा ने कहा। हम दोनों ने कहा और मिसा के साथ नीचे जाने लगी। जय ने मिसा को नीचे आते देखा तो बस देखता ही रह गया। वो लाल कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिसा जय के बाजू में आकर बैठ गई। तभी मिसा ने हल्का सा धक्का जय को मारा तो जय होश में आया। जय ने मिसा की तरफ देखते हुए कहा, आज मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो गया। मिसा मुस्कुरा दी और कहा, और मुझे तुमसे। आज मिसा और जय शादी के बंधन में पूरी तरह से बंध गए थे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।